एकदम से कूद के वो मॉन्स्टर नीचे आता है और तबाही मचाते हुए घोड़े का गला जकड़ लेता है। रखवाला अपने दोनों हाथों में शक्ति एकत्रित करता है और उस ग्रीन मैजिक का यूज करके आधे दरिंदों की आत्मा छीन लेता है। और इसमें बताया गया है कि कैसे ऑक्स को बुलाने के लिए हमारी दुनिया की तरफ से पोर्टल खोला गया है और अब रखवाला पूरी तरह से डेंजरस शैतान का रूप लेकर और भी खूंखार हो जाता है। मूवी शुरू होती है जहाँ एक शूरवीर योद्धा भारी भरकम शील्ड लेकर एक मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले क्रीचर से लड़ रहा होता है। इन क्रीचर को ऑक्स कहा जाता है। पीछे से हमें डोटान नाम का ऑर्क स्टोरी सुनाता है कि ऑक्स और ह्यूमंस बहुत लंबे समय से लड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन एक दिन उन्हें एहसास होता है कि उनका असली दुश्मन एक ग्रीन कलर का जादू है। पर शुरुआत में वो इंसानों से लड़ बैठते हैं क्योंकि उनकी दुनिया खत्म हो रही थी और उसे अपने लोगों के लिए नए घर की जरूरत थी। डोटान और उसकी वाइफ रात में अपने घर के अंदर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और उसकी वाइफ उसे बताती है कि तुम्हें बेटा होने वाला है। तो वो उसे अगले दिन शिकार पर चोरी छुप के ले जाने के लिए मान जाता है। अगले दिन वो वॉर के प्रिपरेशन वाले मैदान में आता है जहाँ अलग अलग क्लैंस के लोग अपने हट्टे कट्टे शरीर को लेकर खतरनाक हथियार के साथ तैयार खड़े होते हैं। फिर उनका शैतान जैसा दिखने वाला लीडर गुल्डान अपने ग्रीन मैजिक से आसपास के कैदियों की आत्मा खींचता है। उसका इस्तेमाल करके इंसानों की दुनिया में आने का पोर्टल ओपन कर देता है। पूरे मैदान को हिलाते हुए सारे ऑक्स पोर्टल की तरफ भागते हैं और अगले पल खुद को इंसानों की दुनिया के एक जंगल में पाते हैं। लेकिन डोटान की वाइफ राका को पेट में एकदम से दर्द होने लगता है और सबको पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, फिर भी वॉर लड़ने आई है। गुल्डान आकर उस बच्चे की डिलीवरी करता है, लेकिन उस बच्चे में बिल्कुल भी जान नहीं होती है। तो वो सामने खड़े हिरन की आत्मा खींचता है और अपने जादू से उस बच्चे में जान फूंक कर उसे जीवन दे देता है। रात में इन बड़े बड़े मॉन्स्टर के हमले की खबर वहाँ के राजा तक पहुँचती है कि कैसे चुटकियों में उन्होंने 30 जाबाज योद्धाओं को अचानक से गायब कर दिया। खाटगार जो खुद एक जादूगर होता है वो उन्हें बताता है कि उसने उस शैतानी ग्रीन मैजिक को भाप लिया है और चेतावनी देता है कि उनकी दुनिया के रखवाले को जल्दी से जल्दी बुलाया जाए। वहाँ के राजा लोथार के पास आते हैं और उस रखवाले को बुलाने के लिए उसे भेज देते हैं। लोथार उस जायंट सी चील पर बैठता है और खाटगार को लेकर ऊंची उड़ान भर के निकल पड़ता है रखवाले को बुलाने। अगले दिन रखवाले के जादुई टावर पर आकर वो खुशी से मोरोस से मिलते हैं। अंदर आकर वो खाटगार को नीचे रोककर ऊपर रखवाले से मिलने जाते हैं और रास्ते में उसे बड़े से टावर में ब्लू कलर की पावरफुल मिस्टिकल एनर्जी देखने को मिलती है। रखवाले के पास आकर वो देखता है कि वो एक पत्थर का शक्तिशाली मॉन्स्टर बना रहा है और उसे किंग की ब्लू रिंग देकर सिटी में आने को कहता है। वही नीचे खाटगार को बुक पढ़ते पढ़ते आगे किसी के होने का एहसास होता है। वो बुक बंद करके आगे बढ़ता है तो वो इंसान जादू से गायब हो जाता है। खाटगार आश्चर्य में वहाँ आता है और उसके हाथ का निशान ग्लो करने लगता है और एक बुक की तरफ इशारा करता है, लेकिन पीछे से हलचल मचती है और गार्डियन वहाँ आ जाता है और बिना अनुमति के वहाँ घूमने पर वो उसे गुस्से से उठाकर जादू से कैद कर लेता है। पर जैसे तैसे वो उसे उस ग्रीन मैजिक के बारे में जानकारी देता है जिसे वो मॉन्स्टर्स इनसे लड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रखवाला समझ जाता है कि ये मैटर कितना सीरियस हो चुका है और जाने की तैयारी करने लगता है। वो अपनी छड़ी लेकर शक्तिशाली ब्लू एनर्जी को इकट्ठा करता है और उन दोनों को लेकर पलक झपकते से किंग के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। किंग नीचे आकर उसे खुशी से गले मिलते हैं और स्ट्रेटेजी रूम में आकर उन भयानक और खौफनाक मॉन्स्टर्स के बारे में बताते हैं। लोथार कहता है कि हमें उनमें से किसी को बंदी बनाना चाहिए ताकि हम उन्हें अच्छे से जान सके। तो रखवाला अपनी जिम्मेदारी उठाकर निकल पड़ता है अपनी शक्तिशाली सेना के साथ मॉन्स्टर्स को कैद करने। उस शानदार घने जंगल में आकर वो देखते हैं कि उन्होंने उस शैतानी ग्रीन मैजिक से जंगल में तबाही मचा रखी है। तभी एक सैनिक पर जायंट हथौड़ा फेंका जाता है। एकदम से कूद के वो मॉन्स्टर नीचे आता है और तबाही मचाते हुए घोड़े का गला जकड़ लेता है। पीछे से उनकी खूंखार आर्मी सारे सोल्जर्स को मौत के घाट उतारने लग जाती है। खाटगार अपना जादू दिखाकर एक मॉन्स्टर को हवा में उड़ा देता है और पूरी पावर से अपने आसपास कवच बना लेता है। यहाँ लोथार अपनी कला से उन मॉन्स्टर को चीरने लग जाता है पर उन दरिंदों को तबाही मचाने में मजा आ रहा होता है। रखवाला अपने दोनों हाथों में शक्ति एकत्रित करता है और उस ग्रीन मैजिक का यूज करके आधे दरिंदों की आत्मा छीन लेता है, जिसे देख डर के मारे अपनी जान बचाकर वो भागने लगता है। आगे आकर डुल्टान अपनी युद्ध वाली कुल्हाड़ी से उनकी बंदी गरुना को फ्री कर देता है और वो जान बचाकर भागने लगती है। आगे जाकर वो खाटगार पर वार करती है पर खाटगार अपनी शक्तियों से उसे कैद कर लेता है। फिर गरुना को किंग के आलीशान महल में ले जाया जाता है। उनके पूछने पर वो उन्हें बताती है कि वो खुद को ऑक्स कहते हैं। वो इस दुनिया से नहीं है, उनकी दुनिया तबाह हो चुकी है और वो इस दुनिया पर कब्जा करने आए हैं। उस ग्रीन पोर्टल की मदद से उसने इंसानों की भाषा कैदियों से सीखी है और उन कैदियों की आत्मा निकाली जाएगी पोर्टल ओपन करके पूरी आर्मी को लाने के लिए। लोथार उसे जान की धमकी देकर उन्हें ऑक्स के पास ले जाने को कहता है पर गरुना के मना करने पर किंग उसे जुबान देते हैं कि हमारी मदद करने पर तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। रात होने पर उनका शैतान जैसा दिखने वाला लीडर ग्रीन कलर की आग जलाकर सभा में आर्मी के चीफ की खबर लेता है कि कैसे इंसानों ने तुम्हें मार भगाया और तुम कमजोर पड़ गए, तुम्हें परंपरा के मुताबिक मरना पड़ेगा। वो अपना बड़ा सा हाथ उस आग में डालता है और
वो आग उसके शरीर पर बढ़ने लगती है कि डुरुटान ताकत से उसका हाथ काट कर अलग कर देता है और सब रोक देता है, जिस पर गुल्डान उसका सामना करता है। तो डुरुटान उसे समझाता है कि हमने अपनी पूरी ताकत लगाई और उन्होंने तुम्हारा ग्रीन मैजिक हमारे अगेंस्ट यूज करा, पर वो उसकी बात नहीं सुनता और डुरुटान को चैलेंज करता है, तो वो पीछे हट जाता है। उसी रात गरुना को पिंजरे में रखा जाता है। फिर वहाँ की क्वीन आती है और उसे गर्म कपड़े और चाय देकर उससे अच्छे से पेश आती है ताकि वो उससे अच्छे व्यवहार बना सके। अगली सुबह डुरुटान और उसका दोस्त अच्छे मूड में चट्टानों पर बैठकर आसपास के वातावरण की तारीफ कर रहे होते हैं। फिर डुरुटान उसे याद दिलाता है कि हमारी दुनिया भी पेड़ और जीवन से भरी हुई थी, लेकिन गुल्डान के लीडर बनने से सब खत्म हो गया। उसके दोस्त के ना मानने पर वो उसे नीचे वाली बंजर जमीन दिखाता है और एहसास करवाता है कि गुल्डान जहाँ भी अपना मैजिक यूज करता है वहाँ की जमीन बंजर पड़ जाती है, इसलिए हमें उसे रोकने की जरूरत है। लेकिन गुल्डान बहुत पावरफुल होता है, इसलिए वो इंसानों की मदद लेने का प्लान करते हैं। अगली सुबह लोथार गरुना को तैयार करता है और वो निकल पड़ते हैं उन मॉन्स्टर की जासूसी करने। इसी बीच खाटगार उस ग्रीन पोर्टल के बारे में रिसर्च करने में लगा है। रात होते होते वो कैंप फायर जलाकर बातें करने लगते हैं और बातों बातों में वो गरुना के पास्ट के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत डार्क होता है और कैसे उसने अपनी माँ को खोया, और यही उनकी बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगली सुबह वो ऊपर छुपकर विशाल से पोर्टल को देखते हैं और गरुना उसे बताती है कि यहाँ कैद करे इंसानों की आत्मा निकालकर उस पोर्टल को ओपन करा जाएगा और इनके जैसे हजारों ऑक्स इस दुनिया में आकर तबाही मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़े हैं। वहाँ से जाते वक्त पीछे मुड़ते से डुरुटान खाटगार का मुंह बंद करके खड़ा होता है और गरुना से इंसानों के किंग से मिलने की मांग करता है और उसे भी समझाता है कि उन्हें मिलकर गुल्डान को रोकने का प्लान बनाना पड़ेगा, इससे पहले कि वो सब खत्म कर दे, और खाटगार को छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। इधर किंग के महल में सारे राज्य के लोग पीड़ित हो रहे होते हैं कि कैसे वो इन मॉन्स्टर से निपटेंगे। लोथार आकर उन्हें खबर देता है कि ऑक्स पोर्टल बिल्ड कर रहे हैं हजारों की संख्या में यहाँ आने के लिए, और अगर हमने देर करी तो सब खत्म हो सकता है। और यही सब लोग रखवाले को याद कर रहे होते हैं और उसका कोई अता पता नहीं होता। आगे जाकर गरुना डुरुटान से मिलने के लिए कहती है और लोथार को ये एक जान लगता है, और गरुना इस बात को इनकार करती है और वो दोनों इस पर लड़ते हैं। गरुना उन्हें डुरुटान पर विश्वास दिलाती है और क्योंकि उन्हें खुद मदद की जरूरत है वो उससे मिलने के लिए राजी हो जाते हैं। अचानक से रखवाला खाटगार के रूम में आ जाता है और उसकी रिसर्च देखकर गुस्से से सारे पेपर्स में आग लगा देता है। वो उसे डांटता है और मन से कुछ भी करने का मना करता है और उसके जादू के ज्ञान की किताब उठाकर चला जाता है। वो रश में आकर लोथार को इसके बारे में बताता है कि कैसे रखवाले ने उसकी सारी रिसर्च जला दी, लेकिन उसने ये पेपर छुपा लिया था और इसमें बताया गया है कि कैसे ऑक्स को बुलाने के लिए हमारी दुनिया की तरफ से पोर्टल खोला गया है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। फिर डरावनी चट्टानों के बीच डुरुटान उसके जायंट दोस्तों के साथ इंसानों से मिलने आता है। वहाँ तेज हवा चल रही होती है और ऊपर से रखवाला ये सब देख रहा होता है। डुरुटान इंसानों से बात करता है कि मैं यहाँ अपने लोगों को बचाने आया हूँ। वो ग्रीन मैजिक जहाँ भी यूज करा जाता है वहाँ जमीन बंजर हो जाती है और गुल्डान अगर उसे यूज करता रहा तो वो पूरी दुनिया तबाह कर देगा। मैं चाहता हूँ कि तुम 2 दिन में आकर उसके सैनिकों को भटकाओ और इसी बीच हम उसका खात्मा कर देंगे। तभी पीछे से गुल्डान के सैनिक उन पर भारी भरकम हथियार से हमला कर देते हैं और वहाँ खौफनाक जंग छिड़ जाती है। इंसानों को भी इस लड़ाई में खींच लिया जाता है और उन मॉन्स्टर्स की फौज पूरी धरती हिलाते हुए उनकी तरफ आती है, लेकिन वो भी उनका डट कर सामना करते हैं। ऊपर बादल गरजने लगते हैं और उनका सबसे ताकतवर आर्मी चीफ भी वहाँ आ जाता है। वो उन जंगली हरे मॉन्स्टर्स से बड़ी मुश्किल से लड़ रहे होते हैं और वो रखवाले की मदद की आशा में होते हैं। तभी उनका चीफ वहाँ कदम रखता है और अब तो उनकी पूरी आर्मी वहाँ आ जाती है। तभी गार्डियन कॉन्सेंट्रेशन के साथ पावरफुल लाइटनिंग एनर्जी अपने चारों तरफ इकट्ठा करता है और पूरे मैदान में शील्ड बनाकर उन मॉन्स्टर्स को घेर लेता है। पर लोथार देखता है कि उसका बेटा अंदर फंस गया है और रखवाले को शील्ड हटाने को कहता है, और उसकी कई कोशिशों के बाद वो अंदर भी नहीं जा पाता। वो अपनी पूरी ताकत से शील्ड लेकर अंदर जाने की कोशिश करता है पर नाकामयाब होता है। इसे देख उनका भूतिया चीफ उसका गला पकड़ता है। लोथार उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो उसके शरीर में कांटे घुसाकर उसे बेरहमी से फेंक देता है, जिसे देख लोथार का दिल टुकड़ों में बिखर जाता है और सबके चेहरों पर उदासी छा जाती है। वहाँ से वो बड़ी सावधानी से रखवाले को जादुई टावर पर लाते हैं, लेकिन खाटगार उसकी आंखों में ग्रीन मैजिक देखकर जल्दी से वहाँ से अपने गुरु के पास निकल जाता है। घर आकर डुरुटान वहाँ से रफा दफा होने की तैयारी कर ही रहा होता है कि वो खौफनाक चीफ आकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन उनके अच्छे रिलेशन की वजह से वो उससे वादा करता है कि अगर वो सरेंडर करेगा तो उसकी फैमिली को छोड़ दिया जाएगा। इसी समय गरुना लोथार के पास आती है और उससे माफी मांगती है क्योंकि उसने मीटिंग में जाने के लिए आर्ग्यू करी थी, लेकिन वो उसे इसके लिए दोषी नहीं मानता। पर वो उससे कहता है कि मैंने आज तक इतना दर्द महसूस नहीं करा जितना मैं अभी कर रहा हूँ। उसी रात उन मॉन्स्टर्स के कैंप में आग लग जाती है और गुल्डान के आदमी डुरुटान के साथियों को मारने लग जाते हैं। पर एक और जो कहने को तो गुल्डान की तरफ है पर दोस्त डुरुटान का है, वो उसकी वाइफ को वहाँ से भागने देता है। अगली सुबह चील पर सवार होकर हवा को चीरते हुए खाटगार उसके गुरु के पास पहुंचता है और रश में उन्हें बताता है कि रखवाला खुद उस ग्रीन मैजिक से पॉइजन हो चुका है। वहाँ से वो किताब में दिखाए गए हवा में घूमते हुए मिस्टीरियस बॉक्स के पास आ जाते हैं। खाटगार के आने से वो बॉक्स पहली बार घूमना बंद होता है और उसके अंदर एक गेट ओपन होता है। खाटगार सीढ़ियों पर अपना पैर रख के आगे बढ़ता है और अंदर आते से उसे एक बहुत ही बुद्धिमान लेडी दिखती है जो उसे बताती है कि रखवाले ने हमें धोखा दिया है और उस शैतानी ग्रीन मैजिक ने उस पर कब्जा कर लिया है, तुम्हें उसे रोकना पड़ेगा। पर खाटगार इतना ताकतवर नहीं है कि वो रखवाले को हरा सकता, तो वो लेडी उसे खुद पर विश्वास दिलाती है और वहाँ से बैनिश हो जाती है। तभी इधर जादू
जादुई टावर पर थका हारा गार्डियन रिकवर होने के लिए जादुई एनर्जी में आकर बैठता है, लेकिन उसके अंदर का इविल ग्रीन मैजिक उस पर कंट्रोल लेने लगता है और वो खुद एक शैतान का रूप लेकर उसके साथी की आत्मा छीन लेता है। यहाँ किंग के महल पर बड़े से नक्शे पर पुतले रखकर सब ऑक्स से लड़ने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी एकदम से वहाँ रखवाला प्रकट होता है और खुद का प्लान बताने लगता है, लेकिन लोथार अपना गुस्सा दिखाता है और रखवाले की शक्ति ऊपर उंगली उठाता है क्योंकि वो उसके बेटे को नहीं बचा पाया। पर रखवाला उसे और उकसाता है, जिस पर वो उसे मारने दौड़ता है। सब उसे रोककर शांत करवाते हैं और उसे वहाँ से भेजकर जेल भेज देते हैं। रात में ड्यूटान का दोस्त अपने जायंट हथौड़े से 2 मॉन्स्टर को मार गिराता है और चेन तोड़कर ड्यूटान को फ्री कर देता है। पहले तो वो खड़ा होता है और उसे जोर का पंच मारता है, तो वो पहले ड्यूटान का साथ ना देने के लिए माफी मांगता है। फिर वो उसे हाथ देकर उठाता है और ड्यूटान निकल जाता है उनकी प्रजाति के लोगों को गुल्डान का असली चेहरा दिखाने और बताने कि कैसे उसकी राह पर चलने से आगे सिर्फ अंत ही मिलेगा। इधर से राजा भी कवच पहनकर निकल जाते हैं गुल्डान की आर्मी से लड़ने। खाटगार उड़कर राजा के महल में आता है और लोथार चीख रहा होता है उसे बाहर निकालने के लिए। तभी वहाँ खड़े एक गार्ड को मैजिक से बकरी बना दिया जाता है और खाटगार चाबी उठाकर लोथार को जेल से बाहर निकाल देता है। फिर उसके अंदर से शक्तिशाली मैजिक फ्लो होता है और एकदम से वो वहाँ से गायब हो जाते हैं शैतानी रखवाले को रोकने। यही ड्यूटान की वाइफ अपनी जान बचाकर भागते हुए आती है और इमोशनल होकर अपने बच्चे को पानी में छोड़कर उसे सेव कर देती है। पीछे से एक खूंखार मॉन्स्टर दहाड़ता है, दोनों एक दूसरे की जान लेने के लिए भिड़ जाते हैं और इसी लड़ाई में ड्राका की मौत हो जाती है। अब युद्ध के मैदान में ड्यूटान भेड़िए की खाल पहनकर खड़ा होता है और आसपास बहुत सारे खूंखार मॉन्स्टर घेरा बनाकर खड़े होते हैं और वो पूरे कॉन्फिडेंस से गुल्डान को चैलेंज करता है। तभी गुल्डान अपनी छड़ी और क्लोक पहनकर अपने डरावने रूप में बाहर आता है और उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है ताकि वो खुद उसके सीने में से उसका दिल निकाल सके। फिर दोनों अपने जायंटिक शरीर को फैलाकर मौत की लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। ड्यूटान भाग कर आता है और जोर का पंच मारता है, फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे वापस पंच करता है। दोनों एक दूसरे के अटैक्स रोकते हैं और ड्यूटान उसे मार के जोर से दहाड़ता है। इधर लोथार और खाटगार टावर पर पहुंचते हैं और रखवाला एक शैतान के रूप में लोथार पर हमला करता है, जिसे देख खाटगार उस पर अटैक करता है। यहाँ गुल्डान उसका गला पकड़ता है तो वो उसकी हड्डियां पकड़कर तोड़ देता है। गुल्डान उसे फेंक देता है और भागते हुए आके उसे मारते मारते बड़ी मुश्किल से खुद को उसकी आत्मा निकालने के लिए रोकता है क्योंकि ये उनकी परंपरा के खिलाफ है। यहाँ शैतानी रखवाला मंत्र पढ़कर पोर्टल ओपन कर देता है। गुल्डान आधे मैच को छोड़कर जाने लगता है पर उसका खुद का आर्मी चीफ उनके ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करते हुए उसे लड़ने के लिए कहता है। गुल्डान उसके पास जाता है और उसे हवा में उठाकर उसकी आत्मा छीनने लग जाता है और सारे लोगों को उसका असली रूप नजर आने लगता है। उसकी आत्मा छीनकर वो उसे फेंकता है और ड्यूटान का वहीं खात्मा हो जाता है। ये देखकर अब लोगों का विश्वास उस पे से उठ चुका है और वो उसे छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। तो गुल्डान उनसे उनकी आत्मा छीनकर सबके मन में खौफ पैदा कर देता है और आर्मी चीफ को भी उस मैजिक से पॉइजन कर देता है और पूरी आर्मी को दौड़ते हुए भेज देता है इंसानों से लड़ने। दोनों आर्मी एक दूसरे की तरफ भागती है। सारे जाबाज योद्धा एक दूसरे को मारने में लग जाते हैं। ऊपर से गुल्डान इस पूरी लड़ाई को देख रहा होता है और बंदियों की आत्मा निकालकर पूरी एनर्जी को पोर्टल की तरफ भेज देता है और तभी लाखों ऑक्स की फौज इंसानों की दुनिया में आने लगती है। इसी समय टावर पर खाटगार की गलती की वजह से पत्थर का मॉन्स्टर जाग जाता है और वो दोनों बड़ी मुश्किल से उस पत्थर के मॉन्स्टर और शैतानी रखवाले से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और अब रखवाला पूरी तरह से डेंजरस शैतान का रूप लेकर और भी खुखार हो जाता है और खाटगार उस पत्थर के मॉन्स्टर को उस पर टेलीपोर्ट कर देता है, जिससे रखवाला गिर जाता है और पोर्टल क्लोज हो जाता है। अब खाटगार खुद उस ग्रीन मैजिक में जाता है और अपने अंदर की शक्ति की वजह से वापस उस ग्रीन मैजिक को अच्छे मैजिक में बदल देता है। फिर लोथार वहां से जल्दी से अपनी तलवार उठाकर बाहर निकल के उड़ती चील के ऊपर जंप करता है और जंग के मैदान के लिए निकल जाता है। अब रखवाला अपने होशो आवाज में आ गया है और अपने अच्छे मैजिक से वापस इंसानों की मदद करने लग जाता है, जिसे देख इंसानों की आर्मी में साहस आता है और मॉन्स्टर्स को छलनी करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। पोर्टल के पास आकर किंग सोल्जर्स को ऑर्डर देते कि वो जाकर कैदियों को रिहा करे और सारे कैदी अपनी जान बचाकर उस पोर्टल के थ्रू अपने घर भागने लगते हैं। इधर मैजिकल टावर पर रखवाला खाटगार को कहता है कि अकेलापन हमें कमजोर बना देता है और वहीं उसकी सांसें थम जाती है, जिस पर खाटगार के भी आंसू निकल आते हैं। अब रखवाले के मरने के कारण पोर्टल क्लोज होने लगता है और वापस उन मॉन्स्टर्स की खूंखार आर्मी इंसानों पर हावी होने लगती है। वो इंसानों को एक एक करके चींटियों की तरह मसलने लगता है। उनका आर्मी चीफ खुद ही के लोगों को मारते हुए आगे बढ़ता है किंग की जान लेने। इधर किंग ये देखते हैं और गरुना का डैगर निकालकर खुद को मारने के लिए कहते हैं ताकि वो ऑक्स का भरोसा वापस जीत सके और एक दिन इंसानों और ऑक्स के बीच शांति ला सके। ना चाहते हुए भी उसे किंग की जान लेनी पड़ती है और सारे ऑक्स उसे उठाकर जश्न मनाने लगते हैं। तभी लोथार उस जायंट चील पर अपनी तलवार लेकर आता है और सारे मॉन्स्टर्स के झुंड के बीच आकर अपनी तलवार से सबको मौत के घाट उतारने लग जाता है। वो किंग को लेकर वहां से निकलने लगता है कि ब्लैक एंड उस चील को पकड़कर जमीन में गिरा देता है। उसकी आंखें खुलती है और वो उसको चैलेंज करता है। आसपास जंग का माहौल बन जाता है और दोनों योद्धा तैयार खड़े होते हैं। लोथार भाग के जाता है और उसके नीचे से स्लाइड होकर उसे 2 टुकड़ों में बांट देता है। वो मॉन्स्टर चीखता है और वो उसमें तलवार घुसाकर उसे वहीं ढेर कर देता है और उसे उसके बेटे की मौत का बदला मिल जाता है। इसे देख गुल्डान उसे मारने का ऑर्डर देता है पर क्योंकि वो जीत गया है सारे ऑक्स उसे रिस्पेक्ट देते हुए जाते हुए देखते हैं और गुल्डान के ऑर्डर अब कोई नहीं सुनता है और
लोथार किंग को लेकर वहाँ से निकल जाता है। बाद में किंग का फ्यूनरल मनाया जाता है और लोथार को उनकी तलवार दी जाती है। सारे लोग उसका नाम पुकार रहे होते हैं और उसे वहाँ का किंग बना दिया जाता है। इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।